आर्यन और जिया मंदिर के विशाल द्वार के सामने खड़े थे। सामने एक प्राचीन मंदिर था जिसकी दीवारें आसमान को छूने के लिए मचल रही थी। मंदिर के ऊंचे स्तंभों पर जटिल सुनहरी लकीरें चमक रही थी, जैसे कोई रहस्यमय संकेत हो। हवा में एक रहस्यमय ऊर्जा घुली हुई थी जो वातावरण को भारी और अजीब बना रही थी। ये जगह, मुझे यहां कुछ खास महसूस हो रहा है, जिया ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। आर्यन ने बिना किसी प्रतिक्रिया के मंदिर की ओर देखा और फिर उसकी अंगूठी में बसी आत्मा ने धीरे से कहा, तुम्हारा संघर्ष यहां से शुरू होगा। इस मंदिर के द्वार से पार करना केवल उन्हीं को मिलता है जो इसकी परीक्षा में सफल होते हैं। तुम्हारा भाग्य यहां निर्धारित होगा। आर्यन, आत्मा ने आगे कहा, संगठन का मार्ग केवल सबसे मजबूत, सबसे इच्छा शक्ति वाले और सबसे साहसी के लिए खुला है। आर्यन की आंखों में एक दृढ़ता आई। उसने जिया की ओर देखा और फिर कहा, हमारे लिए यह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन यहां से हम जो भी कदम बढ़ाएंगे वो तय करेंगे कि हम इसके योग्य हैं या नहीं। जिया ने नजरें नीची की, फिर सिर उठाकर कहा, हम तैयार हैं। इतना कहते ही कुछ योद्धा जो दिव्य स्तर से एक कदम दूर थे, मंदिर के द्वार की ओर बढ़े। अचानक हवा में एक हलचल हुई और एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। ये चेतावनी थी। और तभी जैसे कोई इनविजिबल ताकत जागी, एक विशाल स्वर्णिम हाथ मंदिर के दरवाजे से बाहर निकला और उन योद्धाओं को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया। सभी योद्धा सन्न रह गए। वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वे जमीन पर गिर पड़े। हवा में गूंजती हुई एक गहरी आवाज सुनाई दी, अयोग्य। ये शब्द पूरे स्थान पर गूंजे। केवल योग्य योद्धा ही इस पवित्र भूमि पर कदम रख सकते हैं। जिया की आंखों में विस्मय था और आर्यन का चेहरा कठोर हो गया। तभी मंदिर के विशाल द्वार से एक देवता जैसी आकृति प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी और उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से निर्मित था। उसके कंधों पर 2 विशाल पंख थे जो सुनहरी आभा से घिरे हुए थे। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और हाथ में त्रिशूल थामे था जो पूरी तरह से ऊर्जा से बना हुआ था। ये क्या है? जिया कांपते हुए बोली। आर्यन ने गहरी सांस ली और फिर अंगूठी में बसी आत्मा ने कहा, यह संरक्षक है। जो भी इसे पार करने की कोशिश करेगा, उसे अपनी शक्ति, धैर्य और इच्छा शक्ति का परीक्षण देना होगा। अगर तुम कमजोर हो तो इस पवित्र भूमि से बाहर फेंके जाओगे। अचानक वो विशाल आकृति बोल पड़ी, मैं वो नहीं देख सकता जो अयोग्य हो। तुम में से केवल वही लोग यहां रह सकते हो जो इसे पार करने के योग्य है। मैं इसे हराकर ही रहूंगा। एक बड़े योद्धा ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार निकाली और तलवार से नीली बिजली की लपटें उठने लगी। वो पूरी ताकत से संरक्षक की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उस देवता के पास पहुंचा, संरक्षक ने त्रिशूल को घुमाया। एक झटके में त्रिशूल की ऊर्जा ने उस योद्धा को कई मीटर दूर उड़ा दिया। तलवार टूट चुकी थी और योद्धा जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। उसकी लहराती शक्ति और ऊर्जा के बावजूद वो महज एक मापदंड भर रह गया। किसी भी अयोग्य का यहां टिकना नामुमकिन है। संरक्षक की आवाज गहरी और भयभीत थी। आर्यन और जिया ने यह नजारा देखा और उनके दिलों में हलचल मच गई। वे जानते थे कि यह उनका वास्तविक परीक्षण था। लेकिन जैसे ही आर्यन ने संरक्षक की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक तूफान सा उभरा। उसके भीतर कुछ जाग चुका था। वो अकेला नहीं था। उसका आत्मा का बंधन उसे ताकत दे रहा था। अब मेरी बारी है, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा और उसका हाथ धीरे धीरे अपनी अंगूठी की ओर बढ़ा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी अंगूठी को अपनी उंगलियों से स्पर्श किया और तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसके शरीर के चारों ओर एक रहस्यमय आभा फैलने लगी। अचानक जैसे ही उसने अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया,
उसका शरीर बेतहाशा बढ़ने लगा। उसकी हड्डियां, मांस और ऊर्जा एक साथ उभरने लगे, जैसे वो किसी दिव्य रूप में बदल रहा हो। जिया और आसपास खड़े योद्धा उसकी ओर हैरान होकर देख रहे थे। आर्यन का शरीर आकार में बढ़ता गया, उसकी मांसपेशियां मजबूत होती गई और उसकी ऊर्जा दिव्य स्तर तक पहुंच गई। उसकी आभा अब एक तारामंडल जैसे चमकने लगी और उसकी अंगूठी से निकलने वाली आकाशीय ऊर्जा ने उसे एक नए रूप में ढाल दिया। एक दिव्य योद्धा जो दिव्य स्टार के अंतिम चरम तक पहुंच चुका था। उसने अपनी आंखों में एक नई दृढ़ता और आत्मविश्वास देखा। आर्यन ने अपने हाथ उठाए और अचानक एक नीले रंग का भाला उसकी हथेली में प्रकट हो गया। भाला पूरी तरह से ऊर्जा से बना था, जो किसी भी सामान्य हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उस भाले की नोक में नीली आभा फूट रही थी और उसके चारों ओर एक दिव्य धारा बह रही थी। आर्यन ने अपनी आंखों में चमक और आत्मविश्वास को महसूस करते हुए अपने हाथ से नीले रंग के भाले को पूरी ताकत से पकड़ लिया। जैसे ही वो भाला उसके हाथ में आया, पूरी वायुमंडल में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। उसका शरीर दिव्य ऊर्जा से लहराने लगा और उसकी आंखों में एक आग जलने लगी, जो उसे और भी ताकतवर बना रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर पूरे वेग से अपने भाले के साथ संरक्षक पर हमला किया। जैसे ही वो भाला संरक्षक की ओर बढ़ा, उसका ऊर्जा स्तर और बढ़ गया। भाले की नोक में इतनी तेजी और शक्ति थी कि वो हवा को चीरते हुए संरक्षक की दिशा में बढ़ा। संरक्षक, जो एक देवता जैसी आकृति में था, ने यह हमला महसूस किया और तुरंत अपनी त्रिशूल को घुमाते हुए उसे प्रतिक्रिया दी। उसकी त्रिशूल से ऊर्जा का झटका निकलकर आर्यन के भाले की दिशा में गया। दो शक्तिशाली हमले एक दूसरे से टकराए और एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक बेजोड़ शोर और ऊर्जा की लहरें पूरे वातावरण में गूंज उठीं, जैसे आसमान भी थरथराने लगा हो। आर्यन और संरक्षक के हमले एक दूसरे से टकरा गए और दोनों पूरी ताकत से पीछे की ओर खिसक गए। लेकिन ये एक अविश्वसनीय नजारा था। संरक्षक, जो पहले पूरे स्थान पर प्रभुत्व रखता था, वो भी आर्यन के हमले की ताकत से कुछ कदम पीछे हट गया। आर्यन, हालांकि वो स्थिर रहा, वो भी कुछ कदम पीछे खिसक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ये संकेत था कि वो अब भी पूरी तरह से संतुलित था। आर्यन और संरक्षक के बीच की लड़ाई एक भयंकर संघर्ष में बदल चुकी थी। दोनों के बीच हर एक क्षण में ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हो रहा था। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करते हुए अगले कदम के लिए योजना बनानी शुरू की।